Hi, welcome to my tutorial home easy to understand। मैं नम्रता आपको एनसीईआरटी की साइंस की सभी चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन रीड एंड एक्सप्लेन करूँगी। साइंस इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। आई वाज अ स्टूडेंट एंड आल्सो अ टीचर ऑफ साइंस। आई लव टू रीड एंड टीच साइंस और मुझे उम्मीद है कि आपको भी साइंस सब चैप्टर या साइंस सब्जेक्ट अच्छे लगते होंगे। साइंस एक बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है और इसकी लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बोरिंग भी लग सकता है। और मैं कोशिश करूँगी कि इस लॉजिक को मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, पर उसके लिए आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा ड्यूरिंग द क्लास, फिर आपको ज़रा से भी ये बोरिंग नहीं लगेगा। और मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टूडेंट्स हमेशा चैप्टर्स को थॉरोली पढ़े, लाइन बाय लाइन रीड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको एक हैबिट में तब्दील करें। फिर चैप्टर्स को समझना, हर वर्ड्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उनके अंदर खुद से क्वेरीज पैदा होते हैं जब वो चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ते हैं। ठीक, तो मैं अब चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और एक बात है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे संग जुड़े रहेंगे और मैं भी मोटिवेट होंगी, आपको और भी वीडियोस दे पाऊँगी। चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनकी एक अलग सी वीडियो बना दूँगी और जितने सारे मेरे से पॉसिबल है क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व करना। ओके देन, मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये दो वर्ड है इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दोनों वर्ड्स फैमिलियर होंगे आई थिंक। फूड वर्ड तो बहुत ही फैमिलियर है आपके लिए एंड कंपोनेंट वर्ड फैमिलियर होना भी चाहिए आपको। मैं बताती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मीन्स फूड में क्या क्या होते हैं, दैट मीन्स इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। फूड में क्या क्या चीज़ हो सकता है उसको हम लोग चैप्टर में धीरे धीरे समझ लेंगे, चैप्टर पढ़ते पढ़ते। इन द लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. लोअर क्लासेस में मतलब क्लास 5, 4 में आपने फूड्स के बारे में, फूड का लिस्ट आपने पढ़ा होगा जो आप खाते हैं। एंड थ्रू आउट हमारे जो देश है, जो कंट्री है, वो तो काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सारे ऐसी जगह है जो हम जाते नहीं हैं और बस सुना हुआ रहता है। एंड उनमें क्या खाया जाता है, वहाँ का क्या फूड है, वो सब भी हम लोगों ने मैप में मार्क किया हुआ है लोअर क्लासेस में। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हायर क्लास है तो आपको क्या है कि थोड़ा और ज़्यादा जानकारी देना होगा। अच्छा, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाने में क्या हो सकता है? हम लोग तो खाते ही है घर पे। आप इजीली बता पाओगे कि आप क्या खाते हो घर पे। रोटी, सब्जी, दाल, वेजिटेबल्स, है ना, ये सब होता है। और या फिर हो सकता है अनदर में बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल्स, प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर यानी भिंडी। येट अनदर मील कम टू बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, है ना। खाने का बहुत सारा वैरायटी है और जो हम लोग खाते हैं वो हम उस वर्ड को सुनते ही हमें उनकी विजुअलाइज करते हैं। वो वर्ड्स, वो खाने का थाली आपके सामने ऐसे पिक्चर्स बन के आते हैं। और जो आप नहीं खाते हो तो आप कहीं सर्च करके देख सकते हो, अच्छा ये है। या फिर कहीं आप घूमने गए तो वहाँ पर आप उसको खाए हो तो आपको उसका पिक्चर्स आप विजुअलाइज करोगे। तो फूड ही बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, बहुत ही बचपन से हमारे पहला जो कुछ भी हम ईट करते हैं तो वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो लाइक करते हैं हम। तो खाना को क्या है कि एक बहुत प्रायोरिटी में हम लोग रखते हैं एंड इसीलिए उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा,
एक्टिविटी 1 में क्या दिया हुआ है, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम्स मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो ग्रेन क्या होता है, हमारे खाने में एक ग्रेन ज़रूर होता है, तो आपको जानना पड़ेगा ग्रेन क्या है। ग्रेन, अब ऐसा ऐसा कुछ कुछ वर्ड है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन, व्हाट इज़ ग्रेन? ग्रेन मीन्स जैसे कि आपको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो उसको कहते हैं हम लोग दाना, मीन्स सीरियल्स हो सकता है, कुछ लेग्यूम्स हो सकता है। तो सीरियल में जैसे आता है राइस, वीट, बाजरा, ये सारे कुछ ग्रेन्स होता है, जिसको हम लोग कुक करके, अब तो हम लोग बच्चे तो नहीं कुक करते हैं, मम्मी से देती है, कुक घर में जो रहते हैं वो बना कर देते हैं, इसलिए आपको उतना पता भी नहीं रहता, आप खा लेते हो, पर धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different region are given in table 1.1. वो जो टेबल है उसमें आप अलग अलग रीजन के खाने का क्या है कि वहाँ का खाने का जो मील्स है, मील्स मतलब क्या होता है, मील्स का मतलब होता है एक थाली जिसमें बहुत सारे के फूड को एक साथ दिया जाता है ताकि वो एट ए टाइम आप खा पाते हो। जैसे आप जब लंच करने बैठते हो तो वो एक है मील। आप जब लंच कंप्लीट किए या फिर डिनर कंप्लीट किए तो वो कह सकते हैं कि मैंने आई हैव फिनिश्ड अ मील। एंड उसमें क्या क्या था, फिर आप सोचोगे कि उसमें रोटी था, सब्जी था, कुछ मीठा था, है ना, बटर मिल्क था। तो भी इस कंप्लीट डिशेस को एक साथ में हम लोग मील कहते हैं। तो उसी का एक आपको चार्ट में दिया हुआ है। जैसे कि क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग चार्ट 1.1 में। जैसे पंजाब में ग्रेन क्या हो सकता है, वहाँ का ग्रेन मक्की की रोटी। एक्चुअली पंजाब और हरियाणा साइड में मक्की और वीट बहुत ज़्यादा वहाँ पर उपजाया जाता है, वहाँ की मिट्टी में बहुत अच्छे से पैदा होता है, जिसकी वजह से उसको वो प्राइमरी वो लोग खाते हैं। और दाल में क्या होता है, लेग्यूम्स में लोग राजमा ज़्यादा पसंद करते हैं। वेजिटेबल्स में सरसों दा साग, सरसों का भी वहाँ पर बहुत खेती होता है, तो सरसों का साग उन्हारा प्रेफरेबली खाना पसंद करते वो लोग। और कर्ड, घी वो भी पसंद करते हैं। तो ये सारा उनका एक मील में ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। उसी तरह देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में राइस खाते हैं, तुअर दाल खाते हैं, वन टाइप ऑफ दाल, लेग्यूम्स होता है ना, वो वन टाइप ऑफ दाल होता है जिसको कहते हैं तुअर दाल। वो साउथ में मतलब आंध्रा की तरफ खाते हैं, ठीक है। और क्या खाते हैं, वो कहते हैं कुंदरू, वो एक तरह का वेजिटेबल्स है साउथ में। अब उधर जाओगे तो वो आपको दिखेगा, आप टेस्ट भी कर सकते हो। अदर्स में बटर मिल्क है, फिर घी है, पिकल है। ऐसे आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो आप इजीली ऐसा एक चार्ट में उसको आप लिख पाते हो। मतलब आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, कौन सा ग्रेन खाते हो, कौन सा दाल खाते हो, या फिर क्या मीट खाते हो, वेजिटेबल्स में क्या क्या है, अदर्स लाइक जो भी एवरेज है, मीठा आप क्या पसंद करते हो, या फिर कुछ स्वीट डिश जो है वो क्या पसंद करते हो, ऐसे आप चार्ट में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे हमारे इंडिया में रीजनल बेस बहुत सारे मील क्या होता है कि मिलता है, और हमें वो खाए चाहे नहीं खाए थोड़ा पता होना चाहिए कि हम क्या मिलता है, कौन से रीजन में क्या क्या खाना मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड मील। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी ऑफ आवर मील्स, है ना, हम लोग सब तरह का मील्स का वैरायटी हम नहीं पा सकते। वी आर ट्रैवलिंग, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे रास्ते में जो मिलता है हम लोग खाते रहते हैं, उसी से तो पता चलता है कि कहाँ पर क्या। अब वो एक बार खाया पर मेमोरी में तो रह जाता है कि वहाँ पर हमने ये खाया था, तो उससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, कि दिमाग में रहता है। वो क्या होता है कि आपको स्टडी में भी वो बहुत हेल्प करता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट it may not
It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. Okay, हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि सारा वैरायटी जो भी खाने का है हम लोग उसको खाए, है ना. अच्छा, there must be some reasons through why meals usually consist of such distribution. Do you think that our body need different kinds of food for some special purpose? क्या आपको लगता है कि हमारे बॉडी को कुछ स्पेशल पर्पस के लिए खाना ज़रूरी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना. अच्छा, यहाँ लिखा है व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेन. जो डिफरेंट फूड आइटम्स में उसमें अब क्या रहते हैं ये हम धीरे धीरे ये समझ लेंगे. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. हमें ये पता है कि जो भी हम लोग खाते हैं, जो डिश क्या है, अब मील क्या है ये आपको समझना पड़ेगा. एक मील में बहुत सारा डिश रहता है. जैसे एक आपको जैसे गाजर का हलवा वो एक डिश है, या फिर पनीर दो प्याज़ा वो एक डिश है. अब उसमें जो सामान रहते हैं उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट. जैसे पनीर में क्या रहेगा, पनीर रहेगा, ऑनियन रहेगा और भी कुछ स्पाइसेस रहेंगे, तो उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, तो डिश क्या है, मील क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है. मैंने जैसे पहले बताया था कि हर वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है. आप इसको मिक्सअप नहीं करना. क्या वो पहले मील फिर डिश फिर इंग्रेडिएंट. एक डिश में एक मील में बहुत सारा डिश रहता है और हर डिश बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बनते हैं. अच्छा, फिर मैं पढ़ूँ. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, है ना. आप जैसे पनीर दो प्याज़ा मैं बताई, तो उसमें क्या है, पनीर. वो एक्चुअली कहाँ से आता है, वो एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि एनिमल का मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके फिर हम प्रोसेस करके पनीर बनता है. बट जो मैंने कहा गाजर का हलवा वो भी एक डिश है, पर उसका जो इंग्रेडिएंट है वो एक्चुअली प्लांट बेस्ड है. इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जो भी हम लोग खाते हैं, जो डिश खाते हैं, उसका जो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट्स और एनिमल से बेसिकली आता है. वो हमें जानना ज़रूरी है. खा तो लेते हैं पर बेसिकली बच्चों को बताया भी नहीं जाता है कि कहाँ से आया गया. तो बच्चों के अंदर में ये क्वेरीज होना चाहिए कि ये बेसिकली बना कर क्या चीज़ से, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट क्या है. These ingredients contain some components that are needed by our body. अब ये जो इंग्रेडिएंट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है ना. अब पढ़ते हैं क्या है. These components are called nutrients. अब देखो कैसे वो चीज़ डिवाइड हो रहा है. पहले मैंने क्या बताया, एक मील है ना. मील में बहुत सारा डिशेस रहेंगे, डिशेस में रहेंगे बहुत सारे क्या इंग्रेडिएंट्स, और उस इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो अब देखो आपके सामने एक थाली सर्व किया गया है जिसमें बोला गया कि ये आपका मील है. उसको आप लंच में खा रहे हो या फिर डिनर में ले रहे हो. फिर उसमें बहुत सारे डिशेस है, आपने बहुत मज़े लेकर सारे डिशेस खाए. अब उसमें कुछ आपको अच्छा लगा, पनीर अच्छा लगा, कुछ फिश अच्छा लगा, तो वो हो गया उनका क्या इंग्रेडिएंट्स. अब ये जो आप फिश खा रहे हो या फिर पनीर खा रहे हो, इसमें क्या है, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो हमारे बॉडी को ही वही चाहिए होता है. आप पूरा जो भी खा रहे सारा मेरा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है. बॉडी को बेसिकली चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए हमें खाने को खाना पड़ता है इतना प्रोसेस करके. डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स कहीं नहीं मिलता है. तो मेरे बॉडी को मेनली चाहिए न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए बोला गया है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है हमारे खाने का, उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड आई थिंक इट इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू. ओके, अब बोला गया है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखो न्यूट्रिएंट्स में मेनली क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स,
In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए मेनली. क्या क्या चाहिए हमारे बॉडी को? चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. तो कहीं पर ऐसा नहीं होता कि हमारे कहीं से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, डायरेक्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा लेते, प्रोटीन खा लेते, फैट ले लेते, विटामिन्स ले लेते, मिनरल्स ले लेते, हो जाता हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा. बॉडी को तो बेसिकली यही चाहिए. पर ये डायरेक्ट फॉर्म में कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट कहीं मिल गया और एक स्पून कार्बोहाइड्रेट खा लिया आप. ऐसा नहीं होता है. वो फूड में कंटेंट रहता है, वो फूड के अंदर में रहता है. इसीलिए उस खाने को, फूड आइटम्स को खाना पड़ता है, फिर उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है. फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वहाँ से वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो भी वो एक्स्ट्रा जो रह जाता है, जो हमारे आपके बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आपके हमारे बॉडी से निकल जाता है. पर अभी समझ में आ रहा है कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है मेनली न्यूट्रिएंट्स है. और न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है. उसके वजह से हमारे बॉडी में सारे एनर्जी आते हैं, हम इतना वर्कआउट कर पाते हैं, हमारा ब्रेन काम करता है, जो भी सब कुछ है न्यूट्रिएंट्स की वजह से. तो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में फुलफिल करना भी बहुत ज़रूरी है. और वो सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं खाने से, और खाने को हमारे प्रॉपर वे में कुक करके खाने से तभी वो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, अदरवाइज सारा वो वेस्ट हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, ओके, सॉरी, थोड़ा ये डिलीट हो जा रहा है मेरे से, कोई बात नहीं. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है. ओके. इसको फिर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे. मैं आपको क्वेश्चंस दे दूँगी, अलग से एक वीडियो में बना दूँगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स भी रहेंगे साथ में. और मैं एक बात आपको बताऊँगी कि आप कोशिश करो चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ो और ख़ुद से क्वेश्चंस बनाने की तैयारी करो. इससे क्या होगा? आपको क्रिएटिव स्किल बहुत ही ज़्यादा डेवलप होंगे, जो हायर क्लासेस में को बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए. क्योंकि वो उस टाइम थोड़ा सा जब क्लास 9-10 में आप जाओगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए जाएंगे. और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ता है ना. तो फिर आपको इसीलिए कोशिश करो कि आप खुद से क्वेश्चंस बना लो, क्योंकि टीचर्स आपको रेडीमेड क्वेश्चन दे देंगे, आप पढ़ लोगे, लर्न कर लोगे. बट उसके बाहर जब कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे कि मेरे से नहीं हो रहा है. तो इसीलिए आप कोशिश करना कि खुद से क्वेश्चन बनाएं. फिर भी मैं दे देती हूँ. अच्छा, आगे पढ़ती हूँ. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सब खाने में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा. विथ सम simple method we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more these nutrients. कुछ यहाँ पर हम लोग टेस्ट वगैरह करेंगे जिससे ये पता चलेगा किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, किस में क्या है. ठीक है. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स आर simpler to do as compared to the test for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट का जो भी टेस्ट होता है बहुत ही इजी होता है अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपेरेटिवली. लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस. ओके, एक मिनट रुको थोड़ा सा. ओके, थोड़ी पॉज की थी मैंने. अच्छा, अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करते हैं. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. ये सब सॉल्यूशन जो टेस्ट है, ये सब सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगा. क्या क्या सॉल्यूशंस है? सॉल्यूशंस है आयोडीन, कॉपर सल्फेट and caustic soda. You will also need a few test tube and dropper. आपने टेस्ट ट्यूब देखा होगा, ग्लास के बने रहते हैं, पाइप जैसे, ट्यूब के जैसे रहते हैं, एंड ड्रॉपर चाहिए. अच्छा, और क्या फिर करना है? ट्राई दीज टेस्ट
ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। फूड आइटम्स कुक्ड, जो अब जैसे कि आप पोटैटो को थोड़ा बॉईल कर लो तो कुक्ड फूड हो गया, या फिर कुक्ड राइस हो गया, है ना, वो कुक्ड। रॉ मटेरियल्स भी ले सकते हैं, जैसे आपने नॉर्मल कैरेट ले लिए, टमाटो ले लिए, ऐसे दोनों आइटम लेकर आप टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी फूड आइटम के ऊपर आप ये जो सब केमिकल है ना, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, आप डालकर टेस्ट कर सकते हो। यहाँ ऐसे जो बुक्स में लिखा है उन्हीं पर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके मन चाहे कोई भी सब्जी निकालो, खाना निकालो और उस पर आप ट्राई करो। इससे क्या होगा, आप समझ जाओगे। बस वो आपको चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करना है, देखो टेबल 1.2 में, टेबल 1.2 shows you a way to record the observations from this test. Some food items are given in this table. टेबल में कुछ फूड आइटम्स भी दिए हुए हैं, है ना। देखो क्या है, 1.2 टेबल में दिया हुआ है, रॉ पोटैटो लिया हुआ है, मिल्क लिया हुआ है, ग्राउंड नट्स लिया हुआ है, अनकुक्ड पाउडर राइस लिया हुआ है। आप कुक्ड राइस ले सकते हो, कुछ पाउडर चाहिए तो आपने अनकुक्ड पाउडर राइस ले लिए, है ना। जो घर में राइस होते हैं, रॉ राइस, उनको आपने पाउडर कर लिए। फिर आपने कुक्ड राइस ले लिया, वो तो बहुत आपके घर में हर रोज़ ही बनता है, सभी के घर में कुक्ड राइस ले लिया हमने। ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, कुक्ड दाल, स्लाइस ऑफ वेजिटेबल, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉयल्ड एग, वाइट फ्रूट, बॉयल्ड एग, जिसमें आप उसका वाइट पार्ट को अलग से ले सकते हो, जो योक होता है उसको आप अलग से ले सकते हो। एनी आइटम, एनी फूड आइटम यू वांट टू टेक। ओके, अब करना क्या है, आपको अपने पास क्या कौन कौन सा केमिकल रखना है, आयोडीन रखना है, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 1.2 shows the items. Okay, you can conduct the test either with this or any other available food items. Do this test carefully, okay, and do not try to heat and test any chemicals. कोई भी chemicals को आपने टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं, खाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि chemicals always harmful. Okay, अच्छा, if the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. रेडीमेड फॉर्म में अगर नहीं मिलता है तो वो स्कूल के लैब में मिल जाते हैं बहुत आसानी से, जो आपके टीचर्स आपको अवेलेबल करा देते हैं। आप क्या करते हैं, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करना है। करना क्या है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट एक फॉर्म में उसमें स्टोर रहता है, उसको स्टार्च कहते हैं। स्टार्च है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। आप जैसे जैसे जाओगे ना, आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फॉर्म, डिफरेंट नेम आपको समझ में आएगा, पर सभी क्या है, बेसिकली वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, उसको क्या करना है, वी कैन ईजिली टेस्ट, उस फूड आइटम से हम लोग टेस्ट, वी कैन ईजिली टेस्ट इट अ फूड आइटम्स कंटेनिंग स्टार्च। हमें उस फूड आइटम को टेस्ट में करना है और पता लगाना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। अच्छा देखो, यहाँ लिखा हुआ है टैब में, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसमें उसको हाफ फिल ऑफ वाटर कर दिए। कौन सा वाटर, नॉर्मल आप टैप वाटर लेकर नहीं कर सकते हो कभी भी। लैब में जो वाटर होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये एक छोटी सी बात है, आपको अब ये दिमाग में छोटा सा चीज़ दे रखना कि नॉर्मल टैप वाटर से हम लोग लैब के केमिकल कोई भी यूज़ नहीं करते। उसमें जो वाटर यूज़ होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। और उसको और भी मैं बताऊँ तो डिस्टिल्ड वाटर में मीन्स उसमें मिनरल्स नहीं रहते हैं। उसको एक प्रोसेस करके डिस्टिल्ड वाटर को लैब में रखा जाता है, उसी वाटर को यूज़ किया जाता है कोई भी केमिकल का सॉल्यूशन बनाने के लिए। बस इतना याद रखना कि ये नॉर्मल टैप वाटर नहीं होता, ये डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे टिंचर आयोडीन है, आयोडीन का थोड़ा ड्रॉप ऑफ
डाल दिए वो वाटर में। कौन सा वाटर में? एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हाफ फिल्ड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, तो फिर क्या हो गया, वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया। अब वो आपके स्टार्च के जो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट के लिए वो रेडी है। इसी तरह कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी हम बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 milliliter ऑफ वाटर। 100 milliliter ऑफ वाटर, वाटर मीन्स डिस्टिल वाटर, ओके। 100 milliliter ऑफ वाटर के साथ हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कितना 2 ग्राम मिलाना है, और वो एक सोल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सोल्यूशन। इसी तरह 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये सब जो आयोडीन है या फिर कॉपर सल्फेट है, कॉस्टिक सोडा है, ऐसे मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। स्कूल के लैब में इनको रखा जाता है, जो आपको टीचर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। और कैसे उसका सोल्यूशन बनाना है, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है कि थोड़ा कम हार्मफुल होता है। आप रॉ सोल्यूशन लोगे तो उससे आपको स्किन जल सकता है, कपड़ा में गिर गया तो कपड़ा ख़राब हो सकते हैं, इसीलिए डाइल्यूट सोल्यूशन से हमेशा काम करना सेफ़ होता है, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन क्या करना है? सेम 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा ले लिए, जो रॉ फॉर्म में होता है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको 100 ml ऑफ वाटर के संग, मतलब डिस्टिल वाटर के संग मिलाओ, और वो बन जाएगा क्या? जो आपको रिक्वायर्ड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। तो आपने 3 सोल्यूशन को रेडी कर लिया है। अब करना क्या है? आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, मतलब आप जो फूड आइटम्स लिए हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अगर ये सोल्यूशन आप इसी तरह स्कूल से मैनेज करके आप घर पे लाओ, और घर पे तो आपके बहुत सारे फूड आइटम घर में भरे हुए हैं, आप हर रोज़ टेस्ट करो। वो क्या होगा, आप अपने हाथों से जब टेस्ट करोगे तो आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें नहीं है। तो अच्छा रहता है कि ये सब आप घर में करो। देखो मैंने बताया था ना, साइंस एक बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको आप जितना आप जानना चाहोगे उतना आपको इंटरेस्टिंग होता है, और आपको लगेगा कि ये बस लर्न कर लो और हो गया, तो फिर वैसे ही होता है। फिर उसके प्रति आपको इंटरेस्ट घटते जाएगा, और मार्क्स भी सही से नहीं आएंगे, क्योंकि ये साइंस आगे जाकर साइंस के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। मतलब आपको पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा, बट वहीं से सारा कुछ आएगा क्वेश्चंस। तो आपको क्या होता है ना, बचपन से ये चीज़ उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ाओ। जैसे होता है कि कुछ चीज़, जैसे मैंने ये टेस्ट बताया, टीचर ने आपके सामने कर दिया और आपने देख लिया और फिर लर्न कर लिया, लिख लिया कि ऐसे ऐसे होता है। बट आप जब खुद ने अपने हाथों से करोगे, जैसे हम लोग क्या करते थे ना, स्कूल से वो सोल्यूशन चुरा कर लाते थे या फिर मांग कर लाते थे, फिर घर पर टेस्ट करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। वो फिर क्या होता था कि वो खुद से किया हुआ चीज़ दिमाग में बैठा रहता था, कभी भी एनी टाइम कहीं भी कोई पूछ ले तो हम लोग बता पाते थे कि हाँ हाँ एग में ये प्रोटीन रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने हाथों से किया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी करो। हाँ अच्छा ठीक है। एक्टिविटी 2 में टेस्ट फॉर स्टार्च, मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एक फॉर्म है स्टार्च। क्या क्या करना है टेस्ट फॉर स्टार्च में? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट। जो भी तुम्हारा फूड आइटम है, अब आपको पता नहीं है कि किसमें क्या है, आप कोई भी फूड आइटम ले लो। आप मान लो पोटैटो ले लो, आप राइस ले लो, कुक्ड राइस ले लो, पाउडर्ड राइस ले लो, जो भी ले लो, आप कोई भी फूड आइटम ले लो। उसमें क्या करना है, रॉ इंग्रेडिएंट, थोड़ा रॉ इंग्रेडिएंट लो। जैसे कि आप पोटैटो ले लो, कैरेट ले लो, ऐसा कुछ रॉ इंग्रेडिएंट लो, और उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। मैंने बताया था ना, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। देखो आयोडीन सोल्यूशन जो लैब से आप लोगे तो वो रॉ होता है, उसमें जब मैंने वाटर मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गया, मतलब उसका थोड़ा पावर थोड़ा कम हो गया। काम वही करेगा बट वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। वो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन को उस रॉ इंग्रेडिएंट जो फूड आइटम है उस पर आप डालो। अब आप देखो क्या होता है। ऑब्जर्व इफ़ देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम। देखो तो आप कलर में कोई चेंजेस आता है, आएगा। अगर ब्लू ब्लैक कलर अगर चेंजेस आता है, आपको दिखा कि हाँ वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया, तो आप ये कंफर्म कर लो उस फूड आइटम में स्टार्च ज़रूर से है। मतलब अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च डेफिनेटली। ये आपको कंफर्म करता है ब्लू ब्लैक अगर वो टर्न किया। अगर नहीं टर्न किया दैट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है। ओके अच्छा, नेक्स्ट है रिपीट दिस टेस्ट फॉर
अदर फूड आइटम्स, आप जितने सारे आइटम है सब में टेस्ट करो। मान लो पहले में आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, हो सकता है दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए। पोटैटो में आपने किया तो आ गया, दैट मीन्स पोटैटो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। आपने एग में किया तो एग में नहीं आया, तो समझ लो कि एग में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसे आप जितने सारे आइटम्स आप करते करते आप खुद सॉर्ट आउट हो जाएगा कि पता चल जाएगा अच्छा अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट। सेम वे में प्रोटीन का टेस्ट करना पड़ता है, वही सब फूड आइटम ले लो और बट उसमें जो सोल्यूशन है वो थोड़ा दूसरा सोल्यूशन यूज़ करना पड़ता है। क्या? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ सॉलिड, अगर आप जो फूड लिए हो सॉलिड फॉर्म में है उसको थोड़ा पेस्ट बना लो या फिर उसका पाउडर बना लो, है ना। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट इट और पाउडर इट, ग्राइंड इट और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया था ना कि आप अगर एग लेते हो तो एग को थोड़ा मैश कर लो, मतलब वो बॉइल्ड एग है तो। अगर आप लेग्यूम्स लिए हो, दाल वगैरह कुछ लिए तो उसको थोड़ा ग्राइंड कर लो, पाउडर, थोड़ा पाउडर चाहिए, वो लिक्विड थोड़ा पेस्ट फॉर्म में चाहिए फिर पाउडर फॉर्म में चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सॉलिड काट कर उसके ऊपर डाल दो, ऐसे नहीं, क्योंकि उसको आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है तो इसलिए थोड़ा पाउडर फॉर्म या फिर थोड़ा पेस्ट फॉर्म में चाहिए। और टेस्ट ट्यूब में डाल दिए आप, एंड उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ क्या चाहिए, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे दो उसमें। और उसमें जो ग्राइंडर मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब वो जो पाउडर डालना है ना उसमें आपने 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दो। वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, यू हैव टू यूज डिस्टिल्ड वाटर व्हेनेवर यू टेस्ट एनी आइटम इन लैब, ओके। जब आपको घर में करना है तो डिस्टिल्ड वाटर को लेकर आना है। अच्छा, ड्रॉप्स आप पाउडर को डाल दिए उसमें, फिर उसको शेक किए, एक लिक्विड फॉर्म बन गया। अब उसमें क्या करना है, यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या डाला था, आयोडीन सोल्यूशन, बस इसमें हम लोगों ने डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट दोनों का सोल्यूशंस को हमको डालना है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है 2 ड्रॉप्स एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब आपको क्या करना है, उसको बढ़िया से शेक करना है। टेस्ट ट्यूब को करने के बाद आपको देखना है कि उसमें कुछ सेकंड के लिए आप वेट करो एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। आप देखो कलर का चेंजेस क्या आता है, कुछ ब्लू ब्लैक होता है कि वायलेट होता है। एक्सपेक्ट करो कि जब आप कॉस्टिक सोडा या फिर वो कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाले हो तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका वायलेट कलर चेंज होगा। अगर वायलेट कलर में चेंजेस आता है तो समझ लो आप उसमें कि प्रोटीन है। वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। नाउ ईवर रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स। अब इसी टेस्ट को अब जो आपके मनपसंद और भी कुछ फूड आइटम्स है उस पर आप टेस्ट कर लो। ऐसी टेबल 1.2 टेबल में क्या दिखा रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। क्या दिखा रहा है, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। तो टेस्ट हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया, मीन्स स्टार्च का, प्रोटीन का हो गया। आप करेंगे फैट्स का टेस्ट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, जो भी फूड आइटम्स है ऐसा कुछ नहीं आपको, आप ये समझ लो कि आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या है। आप कोई भी फूड आइटम ले लो उसको आप टेस्ट के लिए यूज़ करो। हम तो बोला टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको थोड़ा क्रश करना है तो पेपर में आप क्रश कर लो। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर, पेपर को फटना नहीं चाहिए, ऐसे तो उसको क्रश करना। स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब वो पेपर को थोड़ा खोलो, थोड़ा ध्यान से देखो, डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या उस पेपर में अगर वो पेपर अगर थोड़ा सा ऑयली लगता है, आप तो जैसे ना कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आप लगाते हो पेपर में तो कैसे एक ऑयली ट्रांसपेरेंट सा लुक आता है, अगर उस पेपर में वैसा लुक आ रहा है ना, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। और जो भी पेपर आप लाइट के सामने उसको रखोगे तो अगर उसमें ऑयल है तो आप देखो फेंट दिखेगा, है ना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू द पेपर।
इसका मतलब है अगर उस पेपर पहले जैसा नहीं है, थोड़ा उसमें पैच दिख रहा है और उस लाइट के सामने आप जब होल्ड करते हो तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट या फेंटली आप लाइट को देख पा रहे हो, हल्का हल्का लाइट उसमें से आ रहा है, दैट मीन्स वो जो पैच है वो ऑयल का पैच है। और वो पैच कहाँ से आया, वो तो पेपर में था नहीं। दैट मीन्स जो फूड आइटम को आप उस पेपर में रैप करके क्रश किए हो, उस फूड आइटम्स में ऑयल था जो पेपर ने एब्जॉर्ब किया। सिंपल सा एक टेस्ट है बिना केमिकल का, आप बता पाओगे कि उस फूड आइटम में ऑयल कंटेंट है। ऑयल क्या है, ऑयल को हम लोग फैट भी कहते हैं ना। एन ऑयली पैच ऑफ पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेंट अ लिटिल वाटर। फूड आइटम्स में लिटिल वाटर तो रहते ही है साथ कुछ में। अब अगर ड्राई कर दोगे तो थोड़ा वाटर कम रहेगा, बट थोड़ा बहुत रहता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. तो पेपर थोड़ा वेट हो सकता है, तो आप थोड़ा उसको ड्राई कर लो। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर वो पानी है तो वो ज़रूर से वो फूड से ही आया है। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ़ नो ऑयली पैच shows up after this, the food item does not contain any fat. हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको पहले लाइट फेंट दिख रहा था, दैट मीन्स आपने सोचा कि चलो इसमें ऑयल है, पर ये भी हो सकता है कि उसमें वाटर था जिसके वजह से वो ऐसा पैच आ गया था। तो बेटर होगा कि आप उसको थोड़ा ड्राई कर ले, क्योंकि वो कोई भी फूड में तो थोड़ा तो वाटर रहता है। तो चलो ड्राई कर ली, तो मैंने वाटर सूख गया उसका, तो ड्राई हो गया। इसके बाद भी अगर पेपर में पैच है, दैट मीन्स वो पैच क्या चीज़ का है, ऑयल से आया है, और वो ऑयल उस फूड आइटम से आया है। ऑयल का मतलब होता है फैट, है ना। ऑयल को हम लोग फैट का एक नाम होता है, ऑयल एक फॉर्म में आता है, ऑयल फॉर्म में, ठीक है। इफ़ नो ऑयली पैच सोस, तो समझो कि उस फूड आइटम में नहीं है। बेसिकली मैक्सिमम सभी फूड आइटम्स में ऑयल रहते हैं, मोर एंड लेस ऑयल तो रहते ही है किसी किसी फूड आइटम। जैसे मान लो आप ग्राउंडनट ले लिए, जो पीनट होता है ना उसमें, या फिर आप सेसम ले लिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ है जो नट्स आइटम है जिसमें ऑयल कंटेंट अच्छा होता है। आप उसको क्रश करोगे तो आप देखोगे कि हाँ एक पैच, बढ़िया पैच आ रहा है। ड्राई करने के बाद भी वो पैच जा नहीं रहा है, दैट मीन्स उस फूड आइटम्स में फैट है, ऑयल है ना। अच्छा, व्हाट डू दिस टेस्ट शोज, ये टेस्ट क्या बताता है। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। क्या सब फूड आइटम्स में फैट, प्रोटीन, और क्या प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी है। डज द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रह सकते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं ना, इसके आंसर भी तुमको यहीं पे मिलेगा। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, ऐसा कोई फूड आइटम मिला जिसमें एक भी न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिला। आपने तो टेस्ट किया, ऐसा तो बहुत सारे फूड आइटम्स लेकर आपने टेस्ट किया है, पर ऐसा कोई फूड आइटम है जिसमें आपको एक भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला, टेस्ट में वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर फैट नहीं मिला। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है, तो इनका आंसर आपको टेस्ट जो आपने किया है उसके थ्रू आप बताओगे, ठीक है। तो क्या है, डज फूड आइटम्स, पहला का डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर और वन न्यूट्रिएंट्स, एक फूड आइटम में क्या एक ही न्यूट्रिएंट्स रहता है या फिर ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा भी रहते हैं एक फूड आइटम में। जैसे मान लो कोई लेग्यूम्स है, उसमें प्रोटीन रहते हैं, उसको प्रोटीन, जैसे लेग्यूम्स मतलब आप तुअर दाल ले लो, तो उसमें ऑब्वियसली वो प्रोटीन उसमें मिलेगा, बट उसमें थोड़ा ऑयल भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है, मोर एंड लेस हो सकता है कि प्रोटीन का उसमें अमाउंट ज़्यादा है और फैट का कम है, ऑयल कम है। खैर मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दूँगी बढ़िया से, और आप खुद भी सोचो क्या हो सकता है। आपने तो टेस्ट किया खुद से अपने हाथों से, ठीक ना। अच्छा, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3, एक मिनट, अच्छा, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, है ना। हमने तीन न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं पर हमने टेस्ट किया सिर्फ 3 का, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन एंड फैट का। देयर आर ऑल्सो other nutrients like vitamins, minerals that are present in the different food items. Why do we need all these nutrients?
अब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है और मैंने बताया है कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स ही हमारा बॉडी ढूंढता है और हम लोग जो भी कितना कुछ खाते हैं, जो भी करते हैं, ताकि वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में मिले और प्रॉपर मात्रा में मिले, जितना हमें चाहिए उतना मिले। तो अभी ये क्वेश्चन एक कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे बॉडी को। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताओ, मैं तो इसका आंसर आपको दूंगी, पर आप खुद ही सोचो, वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स खाएंगे, ये हमारे बॉडी में रहेगा, तभी तो हमारा हर रोज़ की एक्टिविटी, हमारा बॉडी फिट रहेगा, हमको जितना हर रोज़ की एनर्जी चाहिए वो मिलेगा। अब सोचो, यही आंसर हो सकता है ना। इसको आप बढ़िया से खुद भी लिख सकते हो कि हमारे बॉडी में एनर्जी मिलेगा, हम डेली एक्टिविटी अच्छे से कर पाएंगे, हमारा ब्रेन प्रॉपर वे में काम करेगा, हम फिटनेस महसूस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स से बॉडी में वो चीज़, हर चीज़ मिलेगा। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? फूड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये जो से तरह तरह के जो न्यूट्रिएंट्स थे, ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स एक सबसे पहले मैंने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। एनर्जी चाहिए होता है, जैसे कोई भी काम करो तो जैसे सन का लाइट एक बहुत एनर्जी देता है ना, तो उसी तरह बॉडी में भी एक एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, मेनली वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। फैट ऑल्सो गिव एनर्जी, फैट से भी एनर्जी आता है, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। In fact, fats give much more energy as compared to the some amount of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देता है उतना ही, उससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है फैट। पर अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि तो फैट ज़्यादा एसेंशियल है या फिर कार्बोहाइड्रेट, किसका इंटेक ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा है फूड कंटेन्स फैट्स। ठीक है, फूड्स कंटेन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जिस फूड आइटम में, एंड फैट रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि उनसे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, और एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है बॉडी को ठीक रखने के लिए, चलाने के लिए। पावर चाहिए ना, एनर्जी मीन्स पावर। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी को, जैसे कि हमारा बॉडी तो बर्थ के बाद कितना छोटा था, बच्चा का शरीर, वो कितना धीरे धीरे बड़ा होता है, कैसे वो ग्रो होता है, वो एक प्लांट भी ग्रो होता है, तो उसके लिए उसको क्या होता है कि प्रोटीन की ज़रूरत पड़ता है। प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है? सेल डिवीज़न में काम करता है। हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो सेल होता है। एक सेल से धीरे धीरे वो लैक्स में सेल बन जाते हैं। तो क्या वो काम कौन करता है? प्रोटीन। एंड रिपेयर का काम करता है। अगर मान लो कि कोई आपको चोट लग गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया, कट गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंजरीज होते रहता है, उसको रिपेयर करता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन किस लिए ज़रूरत है? प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये बेसिक कुछ कुछ बातें हैं जो माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा, फूड प्रोटीन्स कहाँ गया? फूड प्रोटीन्स स्मॉल क्वांटिटीज विटामिन्स, एक मिनट